जय गुरुदेव जय भीम। ब्रेक तो बाद फिर तुहाडे रूबरू हो रहे हैं नवे मेहमानां दे नाल। साडे नाल मंजू लाल जी स्टूडियो च पहुंचे हैं, तुहानूं वेलकम करते हैं जी। तो एक दो सूचना हैं जो जरूरी हैं, वो पहला मैं दे देवां तो उस तो बाद प्रोग्राम की आरंभता करांगे। अगले हफ्ते सोफी पिंड जो पंजाब दे विच है, उत्थे कांची टीवी वालों सिलाई सेंटर खोलिया जा रहा है। पंजाब की दाती दोस्ती डेट जो जल्दी ही आपनूं दित्ती जाएगी। कल सवेरे शुक्रवार 9 नवंबर को 108 संत कृष्णनाथ जी झेड़ू वाले महापुरुषों ने जो कलकत्ते विखे अमृतवाणी का प्रकाश किया है, उसकी जो फिल्म है पूरी की पूरी कल सवेरे 7 तो 8 इंग्लैंड टाइम के उत्ते दिखाई जाएगी। इस दे नाल 25 नवंबर को श्री गुरदास दरबार बरगामो इटली विखे भगवान वाल्मीकि जी होना प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। सारिया संगतां नूं बेनती है कि उत्थे भी पहुंचने की कृपालता करो। 18 नवंबर श्री गुरदास दरबार करोपी विखे दिन एतवार को भगवान वाल्मीकि जी होरां दा प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। सारिया संगतां नूं बेनती है कि भी उत्थे हुम हुमा के पहुंचो। तो इस तरह माराथोना ग्रीस विखे श्री गुरदास अमृतवाणी दरबार 25/12 जो क्रिसमस वाला दिन है मंगलवार को 108 संत कृष्णनाथ झेड़ू वाले उत्थे पहुंच रहे हैं। उत्थे अमृतवाणी का प्रकाश किया जाएगा। सारिया संगतां नूं बेनती है कि महापुरुषों के प्रवचन सुनने लई ग्रीस की धरती पर पहुंचो। तो इस तरह अगले हफ्ते बयाना कांड बारे जो मैं दस रहा भी अगले हफ्ते जो प्रोग्राम आ बयाना कांड के उत्ते होगा। जिस भी मेरे वीर भाई ने कोई भी उसके बारे विचार भेजने हो तो वो कांची टीवी की वैबसाइट पर भेज सकते हैं। तो साडे नाल हुण साडे कोल कॉल आई है जी। पहला आपां मनोज जी कॉल लईए। हेलो हेलो कलीर साहब। जय गुरुदेव जी जय भीम जी। कौन बोल रहा है जी साहब? साहब जी मैं बलवीर कलीर बोलना। एक तो जिन्ने भी तुसीं अज बुलावे लिआंदे आ बहुत ही चंगे आ। हाँ जी। दूजा मैं इन्हां नूं अपने ਵੱਲੋਂ भी ते अपने हंसाज ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ इन्हां नूं जी आया कहंदा ते मैं इन्हां नूं यही कहना रिक्वेस्ट भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ठीक ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ठीक ਇਹ ਵੀਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ। ठीक ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। मैं अपने वालों फिर कांची टीवी की सारी टीम वालों तुसीं तो धन्नवाद करी दिता। मैं हाँ साहब भी अपने वालों भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। बाकी जो भी ये बुलावे थैंक यू बलवीर जी। ये अपने मनोज जी साडे बलवीर कलेर जी जो श्री गुरदास मिशन इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड संस्था बनी है वो प्रधान आ कांची टीवी के इंचार्ज हैं। तो नाल उन्होंने साडे चेयरमैन जो कांची टीवी के वो तुहानूं सद्दा पत्र दे रहा है कि जो अपना दूसरा स्टूडियो बर्मिंघम दे विच आ वो कहंदे जदों मर्जी तुसीं उत्थे आ सकदे हैं, असीं वेलकम करदे हां, तुहानूं खुला टाइम दिता जाएगा। तो हुण साडे नाल मंजू लाल जी साडे नाल मैं भैन जी तुहानूं पुछना चाहुंदा जिहड़ा औरत दा योगदान भारत देश दे विच साडे लोकां लई किन्ना क्या? हाँ जी, मुझे सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन एंड जय भीम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं जो हैं आज भी विदेश में भी रह के आज कंधे से कंधा नहीं मिला पाती, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड में हम लोग को इतना दलित और शोषण और गरीब लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है कि उनमें जो है कॉन्फिडेंस या जो हिचक जो होनी चाहिए वो है, इस वजह से भी बाहर नहीं आती हैं। और भारत में गांव-गांव में हमारी औरतों को निकलना चाहिए बाहर, और चाहे वो छोटा सा भी योगदान करें, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाएं या सिलाई या फाइनेंशियली मतलब पैसे से थोड़ा मजबूत बने। पैसा बहुत ज़रूरी है। पहले मेरे को ये नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैं अच्छे फैमिली चो आए हैं आप? अच्छे उससे पैदा हुई और मैंने कभी गरीबी नहीं देखी थी। लेकिन जैसे जैसे होश संभाला मैंने भारत का दोनों रूप देखा, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आज भी ऐसे गरीब हैं जो कि दो रोटी नहीं खा पाते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे लोगों को कभी भी आगे बढ़ने से रोका है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने को, हमारे जो भाई लोग इतने खुशकिस्मत हैं जिन्होंने संसार का सारा सुख भोगा है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास ऐसा मौका नहीं मिला है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनको थोड़ा सा सहयोग करें। और सहयोग करने से ये मतलब नहीं है कि आप केवल पैसे से ही करें। पैसा है जिसके पास वो पैसे से करें, इंडस्ट्री फैक्ट्री कुछ भी लगाएं, गांव-गांव में कुछ थोड़ा ही से करें। एक कदम आप रखोगे तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और एक कॉन्फिडेंस महिलाओं में होना चाहिए। यदि कोई गांव है जिसमें महिलाएं हैं और उसमें एक आप लीडर को चुनिए, कोई एक लीडर जो कि काफ़ी जागरूक है और जो
समय दे सकती है उसको लेके साथ में करिए, टीम बनाइए, एक संगठित होइए, शिक्षित होइए, ताकि आप समझ सकेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। यदि आप घर के चूल्हा चुक्की में लगी रहेंगे, वो तो एक छोटा सा काम है, वो तो हर औरत को करना चाहिए, मैंने भी किया, हर औरत ने फर्ज निभाया है अपने परिवार को, सबसे पहले परिवार को देखना। लेकिन यदि आपकी सहायता से एक कोई बच्चा अपने जिसने रूपलाल जी अपने कॉल आ रही है ते कॉल ले लिए। हेलो जयगदेव जी। ਹੈਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਪੀ ਬੋਲਦਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਹੈਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸੱਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਵੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਵਿਅਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बहुत अच्छी बात है। मैं जितने भी प्रवासी पूरे 57 कंट्रीज में जो ये रिले हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आपने एक पूरे सिस्टम को जोड़ा हुआ है, अपने समाज को जोड़ा हुआ है, कांसी टीवी ने जोड़ा हुआ है। मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे भारत के लोगों से ज़्यादा अब मुझे प्रवासी लोगों से ज़्यादा भरोसा है मुझे, मैं ये कहना चाहूँगा। और रमेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी प्रवासी लोग हैं उनसे एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है। मैं बहुत खुश हुआ, लंदन में आया, मैं वाल्मीकि मंदिर में भी गया, बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा 5 स्टार की तरह बना रखा है। और मैं जितने भी गुरु रविदास जी के गुरुद्वारे हैं वहाँ गया, मत्था टेका मैंने, इतनी खुशी हुई, 5 स्टार की तरह बना हुआ है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, 3 निवेदन करना चाहूंगा मैं सब लोगों से, और मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं वो भी खुशखबरी देना चाहूंगा मैं इस टीवी के माध्यम से। पहला मेरा आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि एक नेशनल टीवी बनना चाहिए। ठीक, हम जितने भी प्रवासी हैं जो विश्व में रह रहे हैं, वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को लिखें, क्योंकि हमारे देश में जो भी कार्यक्रम होते हैं, अभी ये कार्यक्रम अगर इंडिया में लॉन्च होता तो सारे लोग देख रहे होते हैं 6 से 8 बजे तक। उनको कितनी खुशी होती कि विदेश के लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला, फिर भी हमारे जी कॉल आ रही है। हेलो हेलो ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं, कोई नहीं, जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू भाजी, है थैंक यू जी। अच्छा जी, हाँ जी, कैरी ऑन मनोज जी। तो पहली चीज, हमें नेशनल लेवल पे भारत में एक टीवी चैनल लाना है, भारत में। और पहली बात अपने कॉल आ रही है। हाँ जी, कॉल आ रही है, तो कॉल ले ली। हाँ जी, हेलो हेलो जयगदेव जी। हेलो जयगुरदेव भाजी, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। हाँ जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਜੈਗੁਰਦੇਵ, थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਧੰਨਕਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਕਦੇਵ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। Thank you ਮੈਂ very ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ
ਹੈਲੋ हेलो हाँ जी ਜਗਦੇਵ ਜੀ जगदेव जी ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ रमेश जी अपने मैं थोड़ी बेनती करनी प्रीत में बोल रहा प्रोग्राम बहुत टॉप का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोल बिल्कुल ना ले जान ते ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਠੀਕ ਸਕਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਲ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਹਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਹੈਲੋ हेलो ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ जय गुरुदेव जी जय भीम जय भारत ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ मैं ਭਾਰਤ सुजीत गर्दी बोल रही हूँ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੁੱਛੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਕੋਈ हाँ जी हाँ जी मैं इथों डॉक्टर अंबेडकर मोरवी ट्रस्ट साउथ हाल ਦੀ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਤ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਬ ਸੇਫ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਹੈਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਕੈਲੇ ਬੋਲਦਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਹਾਂਜੀ हाँ जानता हूँ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇਹ ਮਨੋਜ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ हाँ मैं मेरे को ये बोला कि रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है मैं आपको ये बोलना Short करना please, शॉर्टकट हाँ जी। जो वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी है उसको मैंने मेल पे डाल रखा है आप लोग मुझे मेल करिए मैं सबको पूरी मेल की पिटीशन की कॉपी दे दूंगा और पूरे विश्व में जो रह रहे हैं 57 कंट्रीज में किसी को भी कोई लीगल प्रॉब्लम हो हालांकि मैं अकेला व्यक्ति हूं मेरी 30 लोगों की टीम मैं तैयार कर रहा हूं अगर जैसी 30 लोगों की टीम आती है और अभी भी मेरे लायक जो भी लीगल हेल्प हो उनके प्रवासी लोग वहां पर रह रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं मैं जितना कर पाऊंगा उतनी पूरी मदद करूंगा मनोज जी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਬੰਸਲ ਮਿੱਡਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸਲਾ ਮਿੱਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤਵ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ यस ਓਕੇ ਜੀ हाँ, खर्चा तो बहुत ज्यादा है कम से कम 5-6-7-8 लाख रुपए एक बच्चे पे लगता है खर्चा और तो हम लोग एक एनजीओ बना रखी है हमने भीम दर्शन करके पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग पैसा जो दे पाए ठीक है नहीं तो मैं अपनी गाड़ी मकान सब बेच बाज के ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा अच्छा ਹਾਂਜੀ कम से कम 7-8-9 लाख रुपए तो लगेगा ये ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ 7 ਤੋਂ 8-9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੀ हाँ तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जितने प्रवासी लोग हैं अरे ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਲੋ अरे फिर ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਜਗदेव ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਈਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਨੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। Thank you so ਤੇ much. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 5 वकील मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं। अच्छा जी। और उनमें से 25 लॉयर और लेने हैं मुझे हर स्टेट से। और आपके नजर में कोई भी बच्चा आपको लगे टैलेंटेड हो और समाज के लिए समर्पित हो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाज के लिए समर्पित हो, वो बच्चा मेरा दिल्ली में घर है, आ सकता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूं वो सारे प्रवासियों के लिए, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो है वहां पर जो है कोई भी जो है हमारे जो महापुरुष लोग हैं उनका कोई भी सेंटर नहीं बना हुआ है। एक पहाड़ी मैंने ले रखी है वहां पर, और वहां पर 2 किलोमीटर पैदल चल के वहां से पूरा हिमालय दिखता है, पूरा हिमालय दिखता है। वहां पर मैंने जो पहाड़ी ले रखी है वहां पर मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च एंड डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेडिटेशन एंड रिसर्च सेंटर खोलने जा रहा हूं। और जितने भी प्रवासी लोग हैं पूरे विश्व में रह रहे हैं वो वहां आएंगे अपने बच्चों के साथ, और वहां पर स्टडी करेंगे एजुकेशन। और ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। जी बताइए। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਾਟਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਜੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। एक मिनट को मैं देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, मैं आपको एक उसका आंसर देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, पहली चीज मेरे 30 बच्चे, जैसे ही मेरे पास ये काम निपटता है, क्योंकि मैं सब जगह जाता हूं, मैं बोलता हूं मैं अपने अनटचेबल लोगों का फ्री में केस लड़ूंगा, तो मैं प्रॉब्लम, मेरे पास इतने सारे केस आ गए क्योंकि एक SLP बनाने के लिए 1 महीने में 4 पिटीशन बना सकते हैं, आप ज्यादा नहीं बना सकते। तो अब वो टीम आ जाती है, तो पहली केस में सुप्रीम कोर्ट में डाल रहा हूं, जितने भी डिप्राइव्ड लोग भारत में रह रहे हैं उनका फ्री एजुकेशन करो। नंबर 1 बात, हर जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पर भी रिजर्वेशन दो, पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों से भी ये कहना चाह रहा हूं, जितने भी प्रवासी लोग रहते हैं, आप जितने भी जो है काम हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर मैंने 3 चीजें देखी, भगवान बुद्ध जी का, मैंने तथागत बुद्ध जी का वो देखा, वाल्मीकि जी का मंदिर देखा, और वो देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैं ये चाहता हूं कि वो संस्थाएं अपना भारत में एक स्कूल जरूर खोल लें, ताकि उससे बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜੱਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ साफ लिखा है, एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वो सब साफ लिखा है। एक 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, और उसमें ये कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट के आदमी हैं उनको पब्लिक स्कूलों में भी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में कहीं भी पब्लिक स्कूल में रिजर्वेशन के लिए नोटिफिकेशन 2005 से अब तक जारी नहीं हुआ। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 15(5) जोड़ी गई है, और उसमें ये और लिख दिया है कि जितने भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन होंगे उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उनमें हमने RTI लगा करके, दबाव बना करके हमने इतना प्रेशर डाला हुआ है, ये हालत बन गई है। हमने ये कहा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़े, हमें कोई एतराज नहीं, हमारा बच्चा उसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाम माइनॉरिटीज के नाम से स्कूल खुल गए हैं, और उसमें 25 बच्चे पढ़ते हैं माइनॉरिटीज के और 2100 बच्चे पढ़ते हैं जनरल कास्ट के। हमने कहा ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन कैसे हुआ? 25 बच्चों से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और ऐसे इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में 5313 हैं। नेट पे आप देख सकते हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। उसमें सब कोई सेंट मैरी स्कूल के नाम से है, कोई किसी के नाम से है, कोई किसी के नाम से है। उसमें हमें दलितों का आरक्षण बंद कर दिया। दूसरी जो हिंदुओं के स्कूल हैं उनमें हमें एंट्री है ही नहीं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और हमारे लिए वो सरकारी स्कूल ऐसे करती है, चारों तरफ से भीज के एजुकेशन से डिबार करने के लिए सारी व्यूह रचनाएं वहां रची गई हैं। हम लोग आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि वहां की जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसके ऊपर यहां से थ्रू एम्बेसी या किसी तरह का भी ये दबाव बनाए कि एक सी एजुकेशन हो। जो यदि पब्लिक पैटर्न स्कूल में चलने वाली इंग्लिश मीडियम की है, तो सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होनी चाहिए। हमें
उसमें आरक्षण मिले ना मिले फिर हम लोग खींच लेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम पढ़ने लिखने में दूसरे समाज के, चाहे वो स्वर्ण समाज कोई भी हो, उससे भी आगे हैं। इस बार हमारी सिविल सर्विसेज में 22 लड़के उस लिस्ट में आ गए हैं जर्नलिस्ट। अपने जट टाइम थोड़ा है, कॉल आ रही है। हेलो 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 जयदेव जी। हेलो जयदेव प्ले साहब, मैं जिंदा बोल रही हूं। हाँ जी, की करते हो बोली जी। सभा ਦੀ ਲੇਡੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। हाँ जी, की करते हो? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 30,000 ਬੈਰਿਸਟਰ ਤੇ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਪੁਲਿੰਦਾ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਆ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ 94 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾस। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक मैंने शासक बोला, शासक वर्ग, हाँ जी, क्योंकि शासक वर्ग जब हमारा आदमी नहीं होगा तब तक प्रॉब्लमें आती रहेंगी। और मेरा इस बारे में यह कहना है कि जब सेना में आदमी लड़ता है, युद्ध लड़ता है, तो सेना में आदमी उसके एक सैनिक मर गए, वो सैनिक मर गए, वो प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, वो राजा वो सब चीजें नहीं देखता। वो आदमी देखता है सामने वाले को किस तरह से परास्त करना है। जब सामने वाला परास्त होगा तभी जाके आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र रूप से रह पाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने समाज के लोगों को शासक वर्ग बनाना है। और जहां तक ये प्रॉब्लम है, ये लोग मेरे पास आए, मैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जुडिशरी में जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हेलो हेलो हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई जाते। अच्छा हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें मेन चीज है शासक वर्ग। तो अब अगर वो हमारे पास अगर कहीं पर ये जुडिशरी में नहीं लिए जा रहे हैं, मैं इस तरह की मेरे पास हजारों प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति भारत का संविधान लिखता है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है, उस व्यक्ति की एक छोटी सी पोस्टर भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी है। और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट पैदा हुआ है। तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज के लिए। तो इतनी तो ये एग्जाम्पल है, इतने हजारों चीजें हैं मेरे पास। तो मैं लॉयर हूं, पूरे कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक लोग आते हैं, दर्द करते हैं। तो मैंने इन सब की एक ही मुक्ति देखी है कि हमें, और एक बात बता दूं, 30-40 लोग जो है भारत का परिवर्तन नहीं करते। एक आदमी, नेपोलियन एक था, एक आदमी पूरे उसका माइंड से, एक आदमी के माइंड से पूरा सिस्टम चेंज होता है। तो इसलिए 30 जो बच्चे मैं तैयार कर रहा हूं, इनमें से वही बच्चे पूरे देश का तकदीर चेंज करेंगे, अम्बेडकराइज होंगे, मिशन से जुड़े होंगे। तो इसलिए ताकि ज्यादा लोग आप मास, और एक ही आदमी पूरे सिस्टम, बाबा साहब भी एक ही थे, मान्यवर काशीराम जी रहे, एक ही व्यक्ति थे। तो इस तरह से हमारे समाज को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आदमी हर वर्ग के, हर जाति के, मतलब हर जो है अपने समाज के जितनी लोगों डिवाइडेड है उनको एकजुट लाए, जितनी एसोसिएशन है उनको सब एक जगह बिठाए, एक जगह लाए और वो काम करें और एक दिशा में रखें। ये मेरा कहना है। और जो आपने मुझे केस बताया, ये लोग मेरे पास आए, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे अपने समाज के लिए। जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। थैंक यू जी। कल सवेरे शुक्रवार 9 नवंबर ਨੂੰ 108 संत कृष्णनाथ झेड़ू वाले महापुरुषों ने जो कलकत्ते विखे अमृतबाणी का प्रकाश किया, उसकी जो फिल्म आ कल सवेरे लग रही है, सवेरे 7 ਤੋਂ 8 बजे। हाँ जी, हम कॉल आई है जयगदेव। हेलो जयगदेव जी। अच्छा हाँ जी, वो जो सवेरे कल फिल्म दिखाई जाएगी। हेलो ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।
ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੰਮਾ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੋ ਆਏ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਕਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲੋ 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 ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਸਿੰਗਰ ਬੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੱਦ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋਥਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੰਡਨ ਆਉਣ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 30 ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਜੱਜ ਬਣਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहते दसो जी? हाँ जी, जो प्रोग्राम मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमने ये कोशिश कर ली कि हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जो पैसा हमारे लिए फंड का रखा जाता है वो सारा का सारा पैसा पुल बनाने में, सड़क बनाने में, पार्क डेवलपमेंट में इधर उधर सब खर्च कर देते। गवर्नमेंट की ही खुद की डायरेक्शंस हैं। 27 नवंबर 2005 की और 21 अक्टूबर 2005 की सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और वहां की स्टेट गवर्नमेंट की लाइन है कि इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनका पैसा रखा जाए, शेड्यूल कास्ट के ऊपर ही खर्च किया जाए, इंडिविजुअल पे, फैमिली पे खर्च किया जाए। मैं उसका मेंबर हूं कमेटी का। इस बार 12th फाइव ईयर प्लान बना, मेरे को उसमें रखा गया, मैं उसमें मेंबर होकर के मैंने सारी रिपोर्ट बनाई। मैंने कहा बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए। हमारे 50% बच्चे इसलिए रह जाते हैं एडमिशन लेने से कि उनके पास में जो पहले दिन ही कहते हैं कि 1,30,000 जमा करो, कई कहते हैं 70,000 रुपए जमा करो, वो कर ही नहीं पाते। और टाइम मिलता है 48 घंटे का, 2 दिन से ज्यादा मिलता नहीं है, तो लोग भाग दौड़ करते हैं, नहीं होते तो 50%। जब हमने ये इस बार रिपोर्ट दे दी, मैं उसका मेन मेंबर था, मैंने ये रिपोर्ट दे दी कि फ्री बच्चे को 1 रुपया टोकन मनी लेके एडमिशन दिया जाएगा। क्यों नहीं लागू हुआ? मैंने कहा बैंक बनाओ, हमारे आदमी छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं, उसके एक नाबार्ड बैंक बनाया है, वहां तुम बना सकते हो, तुम हमारे लिए यहाँ क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना रहे हैं। मैंने कहा गारंटी देने के लिए जब लोन लेते हैं तो लोन के लिए कहते हैं कि गारंटी लाओ, रहने को मकान नहीं, गारंटी लाओ, कहां से लाए? जान आफत है, इसलिए ऐसे कानून बना दिए हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको 3 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो आपको 3 लाख रुपए मिलेगा, तो आपको 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गारंटी देनी होगी। अब वो 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहां से लाए? वो भी ऑफिसर लेके, वो नहीं छोटे कर्मचारी नहीं, ऑफिसर्स लाए। एक दूसरे एक MSME है। हाँ जी, कॉल आई है प्लीज। हेलो हेलो, जय गुरुदेव अंकल जी। जय गुरुदेव बेटा, की कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? हाँ जी, मैं कालसी बोलती हूँ बैठ कमो तो। मैं अपने लॉयर अंकल ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ?
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ via ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧਨਗਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਸੋਢੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਭਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। जरूर आऊंगा। हेलो जयदेव जी। हेलो जय, कैसे हो जी? हाँ जी, आप सुनाओ कैसे हो जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ऋतुलाल चौहान बोल रहा हूँ। हाँ जी चौहान साहब से। हाँ जी, और मैं मनोज जी से कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, तो अभी बोलूं? हाँ जी बोलो। अच्छा, इज इट माय टर्न नाउ? हाँ जी, आप एयर पे हैं, आप बोलो जल्दी बोलो जी, प्लीज बोलिए। सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज। हेलो मनोज जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या बोलना चाहते बोलो। बस मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मनोज जी से। थैंक यू और जी। इसने जो टेलीविजन चैनल की बात की है वो बहुत अच्छी बढ़िया बात है, और हम यहाँ से उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा बेदी जी, अच्छा मैं एक बात बेदी जी ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਗੋਰਖਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 1997 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਡਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਅਸੀਂ ਆ, 16% ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 35% ਕਿੱਦਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 16% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਦੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। हाँ जी कलेर साहब, मैं प्याला मंगल बोल रहा जी। हाँ जी साहब जी, की कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता जी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਹਟੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ जयदेव जी। हाँ जी धनगदेव साहब जी, कौन कितों बोल रहे हैं जी, की कहना चाहते हो? मैं सोन सिंह माही इटली तो बोल रहा जी। हाँ जी भाजी, तुम की सवाल की है? तुहाडा सवाल पूछो, जो गेस्ट अपने आए उन्होंने तो सवाल करो, की है सवाल तुहाडा? मैं तो देखो जी, मेरा सवाल तो कुछ है नहीं कि मैं सिर्फ यही कहना चाहना जिदा अपने ना जे सतगुरु रविदास महाराज जी आए साडी कौम लिए कीता, उस तो बाद डॉक्टर भीमराज जी आए उन्होंने साडे लिए कौम कीता। मैं ये जो वकील आए हैं जिस पोजीशन से काम कर रहे हैं, मैं इन्होंने संत का दर्जा देना। थैंक यू जी भाजी। आप देखो इदा नहीं कर सकते गल, अपने वकील साहब है, महापुरुषों का दर्जा नहीं दे सकते। वो वकील है, साडी कौम के नौजवान हैं, साडी कौम लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी थैंक यू जी। अच्छा जी हेलो, दो मिनट दो प्लीज, आप देने कॉल, एक मिनट प्लीज। हेलो जगदेव जी, कौन साहब कितों बोल रहे जी? मैं सांपला बोल रहा जर्मन तो। हाँ जी सांपला साहब, की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ जय भगवान जट जी, एकता कितना, यूनिटी किस तरह कर सकते हैं? यूनिटी के लिए जरूरी है कि हम एक समाज बनाए।
हम जात पात छोड़ दें और धर्म की बात छोड़ दें। कौन रविदासिया है, कौन वाल्मीकि है, कौन बौद्ध को मानने वाला है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और हम सब लोग समाज मिला करके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस तरह से लेके चले। मैं दूसरी बात जो मैं छूट गई थी बात मेरी ये थी कि एजुकेशन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेशन पहली चीज है, हमें शिक्षित बनो। और शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तयशुदा प्रोग्राम बन गया है कि इनको पढ़ने नहीं देना है। और सारे ये बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं जिनमें उनके सारे बोर्ड के एग्जाम खत्म कर दिए और नकल कर आकर के पास करने का कर दिया। मेरा अनुरोध ये है कि सरकार तो तुली है कि हम लोगों को उसी जगह पहुंचाओ, उसी ठिकाने पर पहुंचाओ जहां से हमने चलाया है। मेरा आप लोगों से, सारे समाज से, दर्शकों से, सभी से निवेदन ये है कि वो अपने गांव जहां जहां से आए हैं या जो रिश्तेदार रहते हैं या जान पहचान के जहां भी हो सकते हैं, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना। एक यदि प्राइमरी स्कूल खोल दे तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा, चाहे वो पंजाब हो या कोई हो। अपने टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, टाइम खत्म होने वाला है। मनोज जी तुसी की जांदे जांदे मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि मैं जो जितने भी प्रवासी रह रहे हैं पूरे विश्व में, उनको पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपने बच्चे को अम्बेडकराइज बनाओ। ताकि मेरे फादर ने 2 बेटे थे हम लोग, तो बड़े वाले को उन्होंने बोला, मेरी मदर को बोला ये समाज को दे दिया मैंने, छोटा वाला तेरा बेटा है, तुझे जो करना है वो कर। और वैसे ही जो है आप अपने बच्चों को, क्योंकि इतने प्रोग्रामों में मैं गया यहाँ पर कोई भी यंग यूथ करके सामने नहीं आ रहा है। एक बच्ची का फोन आया था, मैं बहुत खुश हूँ, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने मुझे कॉल किया। उसका वेलकम है मेरे टीम में, जो 30 लोगों की टीम है उसमें वेलकम है उस बच्ची का। वो मुझे फोन कर सकती है, सिर्फ मनोज गौरकेला आप गूगल में टाइप करो, आप मुझे देख सकते हो, मेरा बायोडाटा सारी चीजें रखी हुई है। पहली चीज अपने बच्चे को अम्बेडकराइज बनाओ ताकि आने वाला जो वृक्ष है वो फल जो है बाबा साहब के बारे में दे, अपने महापुरुषों के बारे में दे, पहली चीज। दूसरी चीज, नेशनल टीवी भारत में होना चाहिए। मुझे भारत के लोगों से ज्यादा प्रवासियों पे बिलीव हो रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर फॉरेन कंट्री में, मैं देख के बहुत खुश हुआ हूं। तीसरी चीज है, एक नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर नहीं है। जब हमारा न्यूज़पेपर नहीं होगा तो मैं चाहे नशा का मामला हो, चाहे लोगों को जोड़ने का मामला हो, तो न्यूज़पेपर होगा तो उससे जोड़ेंगे लोग, कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी, वो ज्यादा अच्छा मैसेज आएगा। तीसरी चीज, बाबा साहब ने बोला था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। आज शिक्षा की वजह से मनोज गौरकेला यहाँ काशी टीवी में बैठा हुआ है। तो अब आप एक छोटा सा, जहां इतना ज्यादा, एक छोटा सा एक संस्था, एटलीस्ट एक छोटा सा पंजाब में एक छोटा सा स्कूल खोले और उससे जो है मैसेज आएगा पूरे विश्व को। सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो वहां पर भारत में एक छोटा छोटा स्कूल खोले, और वो मेरा मैसेज है। और एक मैं आपके लिए गुड न्यूज देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में मैंने बहुत बड़ी पहाड़ों में भी 2 किलोमीटर चल के वहां पर अंबेडकर सेंटर खोला है। सारे प्रवासियों के लिए वहां पर वेलकम है, वहां आए, डिस्कशन करें। और एक मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है जब मैं यहां पर आया, जब मैं इंडिया जाऊंगा तो एक प्रॉब्लम और मेरे लिए बढ़ गई इंडिया जाके, जब मैंने यहां पर देखा कि लोग जो है वो कोई तथागत भगवान बुद्ध का अलग एक टीम बनी हुई है, वाल्मीकि जी की अलग टीम बनी हुई है और रविदास जी की अलग टीम बनी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम जनरल कम्युनिटी को देखें, जनरल कास्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु, एक मंदिर में एक अगर मंदिर है तो उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों साथ में बजरंग बली जी, साथ में देवी जी, सारे देवी देवताओं को हर आदमी मत्था टेकता है। वहां पर ब्रह्मा जी को मानने वाले अलग नहीं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं। तो मेरा ये मानना है जितनी भी कौमें हैं पूरे भारतवर्ष में, जब यहां यूनिटी की बात आती है, आप लोग एक स्थान पर सब लोगों को रखकर, हमारे जितने भी लोग हमारे चाहे गॉड हो, चाहे उन लोगों को महापुरुषों को रखकर, क्यों नहीं समाज आगे बढ़ता है? इस बात का दुख। थैंक यू वेरी मच। हेलो जयगदेव जी। हेलो गुरुदेव जी। हाँ जी, कौन साहब की? हेलो हाँ जी बाजी, की पूछना चाहते हैं जो मेहमान आए हैं? ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਪਿੰਕੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਵੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਮ ਸੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਮਣ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਨੋਜ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ बैठे हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ थोड़े लोग बाहर हैं। एक्चुअली मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक जंगल में बहुत बड़ी आग लग रही थी और उस आग में आग लग रही थी तो एक कौवा काव काव कर रहा था और बगल में बैठा एक छोटी चिड़िया थी, वो चू चू वो उस कौवे को बोल रही थी, तू चिल्ला रहा है, हम दूर से जाके एक बूंद पानी उस आग में डालते हैं। तो कौवा ने बोला कि तू बेवकूफ है, तू चिड़िया एक बूंद पानी से आग थोड़ी बुझेगी। तो उस जो कौवा था, उस चिड़िया ने उस कौवे को बोला कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो एक आग जलाने वालों की अलग लिस्ट बनेगी, एक आग बुझाने वालों की एक जो काव काव करने वालों की अलग लिस्ट बनेगी, एक आग बुझाने वालों की अलग लिस्ट बनेगी। जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग काव काव करने वालों में नहीं होगा और ना आग जलाने वालों में से होगा, मेरा नाम ये दुनिया आग बुझाने वालों में से लेगी। तो हमारे देश में काव काव करने वाले लोग बहुत हैं, आग बुझाने वाले लोग बहुत कम हैं। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ये मेरा कहना है। हाँ जी, तुसी बद्दी जी तुसी शॉर्टकट रखना प्लीज। आप हाँ जी, मैं सिर्फ मैसेज देना चाहना अपने लोगों ਨੂੰ कि बाबा साहब ने, क्योंकि सानू अपनी ताकत का एहसास नहीं है, बाबा साहब ने कहा सी साडे बारे कि अपने जिहड़े जिन्ने भी भारत के मूल निवासी आ कि दे आर स्लीपिंग वल्केनोस, द डे दे अराइज द होल एशिया विल कैच फायर। देखो बाबा साहब ने की कहा, जिस दिन असी इकट्ठे हो गए, जिस दिन असी खड़े हो गए कि इंडिया तक ही जिहड़ा सारा एशिया आ असी उहनूं हिला के रख देंगे। ये बाबा साहब का मैसेज आ। बाबा साहब ने कहा सी कि अपनियां दीवारां दे उत्ते लिख लो कि तुसी कल दे गुलाम सीगे लेकिन आने वाले टाइम दे। बद्दी जी अपने कॉल आ गई, कॉल ले लीजिए जी। हाँ जी ठीक। हेलो जगदेव जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी साहब जी, की सवाल है तुहाडा जी? मेरा सवाल यह है, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हेलो जगदेव जी। हेलो हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੁਝ। हाँ जी हाँ बताइए। वो कहते जो हरियाणा च रेप हो रहा है, दिन रात बलात्कार हो रहा है, उन्होंने बारे एक्चुअली मेरा ये मानना है कि एक नदी में कई सारे जो है किनारों में लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, तो मेरा विजन ये है कि ऐसा बांध बना दो कि सारी मछलियां उन लोगों को मिल जाए। हमारा टारगेट जो है, मेरा जो विजन है, मेरा टारगेट है वो शासक बनना। इस तरह की बहुत सारी हमारी सेना में कई लोग मर रहे हैं, किसी को गोली लग गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लेकिन हम आजादी की बात नहीं कर रहे। तो फिर भी मैं जितना हो सके, जिनको मैं आप जितने भी लोग 59 देशों में जो मुझे सुन रहे हैं, कहीं पर भी कोई रेप होता है, कोई मर्डर होता है, एट्रोसिटी में FIR नहीं होती है, आप मुझे कॉल करो, जितना मैं कोशिश कर पाऊंगा उतना करूंगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जहां पर एक दिन मुझे एक्चुअली बहुत सारी जो जहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाह रहा हूं सारे के सारे रेप के मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी हम फाइल कर सकते हैं। और अगर जो जितनी भी अगर एट्रोसिटी के मैटर हैं, हम एक स्टेट में 20 एट्रोसिटी के मैटर लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करूंगा। तो मेरा मानना है कि अभी मैंने 3-4 साल से सोशल वर्क में आया, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था जब तुम पूरा एजुकेशन लिखो, बाबा साहब ने भी पूरा एजुकेशन लिखा, विलायत पढ़े, सब कुछ हुआ, तब उन्होंने सोशल वर्क का मोमेंट किया। मेरी उम्र तो 32 साल उम्र है, अभी मैं आया हूं समाज का है के पास, क्योंकि जब तक आज मेरे पास तब मैं जो वो कर रहा हूं, कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है 24 घंटे ये मनोज वर्केरा का फोन खुला, मुझे कॉल करिए, मैं पूरी मनोज जी कॉल। हेलो जगदेव जी। हेलो हेलो हाँ जी साहब जी, कौन थे कितों बोल रहे जी? जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ? बस साडा सवाल तो यही है जी, धन्यवाद तुहाडा बहुत कर रहे हैं, बहुत सारी कमेटी का। चल थैंक यू भाजी, थैंक यू जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी भाजी। हाँ जी हेलो जी। अपने जय भगवान जट जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जितने भी हमारे बाहर रह रहे हैं लोग, वो सब संबंध हिंदुस्तान से रखते हैं ज़्यादातर। वो सब लोग प्राइमरी स्कूल बच्चे की फाउंडेशन पढ़ने में मदद करें, मजबूत हो जाए। और वो जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई भवन हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा हो, पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकते हैं। हम लोग तो पेड़ के नीचे पढ़ के आए हैं। मैं ये समझता हूं कि यदि हम एक स्कूल, चाहे हर गांव का 20 बच्चे हों, 50 बच्चे, 100 बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम से एक भी टीचर रख करके एक अपनी जगह प्राइमरी एजुकेशन
शुरू करवा दे, इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, तो आगे जाकर के बच्चा अपने आप पिकअप कर जाएगा। जो नियत उनकी है कि हम पढ़ने नहीं देना, इस समाज को उठने नहीं देना, जो बाबा साहब ने एजुकेशन की बात कही है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एजुकेट, सबसे पहले एजुकेशन की बात आई है। तो यदि बच्चों को एजुकेशन दे देंगे तो वो फिर आगे मार नहीं खाए। मेरा यही अंतिम पर जय भगवान जाटव जी, मेरा सवाल है आपसे, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਖੋਲੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? देखिए ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। रमेश जी खोल तो रखे हैं, हाँ जी, पर पढ़ाई नहीं कराते, टांग पे टांग ऐसे रख करके जो मास्टर बातें करके चले जाते हैं। उनका हल करना चाहिए, हल कर दिया ना उन्होंने। 5वीं का बोर्ड खत्म, 8वीं का बोर्ड खत्म, 10वीं का बोर्ड खत्म, और ले जाके 12वीं में बैठा दो। का खागा बच्चे पे आएगा नहीं, 12वीं में ले जाएंगे। वो हमारा सत्यानाश करने का तो इंतजाम किया ही है, ये सारा सत्यानाश किया। मैं PIL में मेरे पास सारे आंकड़े हैं, एक मिनट मनोज जी, PIL में मेरे पास सारे आंकड़े हैं। बहुत बुरा हाल है एजुकेशन के लेने के लिए। स्कॉलरशिप वो बना दिया, वो आंगनबाड़ी का वो एक चमचा कड़छा डाल करके, और वो लोगों दलिया या खिचड़ी दाखिल करके हमें कटोरा भिखारी बना दिया उन सरकारी स्कूल में। ये बुरा हाल किया है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ यूरोप ਨੂੰ ਤੇ इंग्लैंड ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, अमेरिका ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ जो भारत देश तो बाहर है, उन्होंने की अपना? मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज के जो हमारे जिन्होंने हमें आज जिंदा है, जिनके बदौलत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका एक स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा है। तो मैं आप सब लोगों से बोलता हूं कि आप सब लोग लेटर लिखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वहां के लॉ मिनिस्टर को लेटर लिखो, और शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है उसको लेटर लिखो। हमारा मैंने टारगेट रखा है कि 26 नवंबर 2013 में, या तो हम लोग उसको एक स्टैच्यू, हम बोल रहे हैं कि हम स्टैच्यू बना रहे हैं, जितने भी प्रवासी लोग हैं वो स्टैच्यू बना के ला रहे हैं। आप जो है परमिशन दे दो, 36 जो है फीट जो है जगह दे दो हमें सुप्रीम कोर्ट में, ताकि बाबा साहब का स्टैच्यू लगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनको पढ़े, और जो है अब ज्यादा मैसेज दे। ये मेरा मिशन, मेरा जो वो है। मैं आप लोग सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें 26 नवंबर 2013 को बाबा साहब का स्टैच्यू जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाने का टारगेट मैंने प्रण लिया है, तो उसको आप लोग पूरी वो करें। और दूसरी बात है कि एक बात और प्रॉब्लम है, 26 नवंबर क्यों चुना है? 26 नवंबर क्यों? क्योंकि जो है आज तक भारतवर्ष में 15 अगस्त तो होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिस दिन बाबा साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के राष्ट्रपति को दिया था, और वो दिन लोग भूल गए हैं वहां पर, तो वो दिन आप उनको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और बोलूंगा कि जिस तरह से गौतम चक्रवर्ती साहब ने यहाँ पर कई लोगों से बोला था, यही लंदन में, कि मनोज जी के लिए आपकी मैरिज नहीं हुई, मनोज जी आप क्यों नहीं मैरिज करना चाहते? तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने उनको आंसर दिया कि आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने उनको आंसर दिया कि दुनिया में जो सबसे छोटी कास्ट है वो मेरी कास्ट है। अब बताइए आप। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों के भी कास्ट उसके अंदर भी लोग घूमते हैं। तो इन सब चीजों से, जैसे बाबा साहब ने इस बारे में बात नहीं करी, बाबा साहब चाहते तो सिर्फ महार कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन दे सकते थे, बाबा साहब चाहते तो सिर्फ जो है आप जो है महाराष्ट्र को बेनिफिट दे सकते थे। बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों के बारे में सोचा। तो हम लोग ऐसा ऊपर विजन क्यों नहीं रखें कि शेड्यूल कास्ट एक कम्युनिटी है तो उसी के अंदर रहें और उसके अंदर भी प्रॉब्लम न करें। ये मेरा मैसेज। मनोज जी थैंक यू। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਭਾਖੜੀਆਣਾ, ਸਰਿੰਦਰ ਸੁੰਡ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵकील साहब ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ टीवी बारे और ਤੇ ਵੀਨਸ टीवी बारे की कहना चाहते हैं? फ्यू सेकंड आप। देखो, मैं सबसे पहले मैं इतना खुश हूं कि कांसी टीवी को के लोगों को और इनके कार्यकर्ताओं को, खास तौर से रमेश जी, आपको मेरा सत कोटि नमन, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं है। आजकल भारतवर्ष में आप मीडिया देखो, हिंदी फिल्में ज्यादा लोग देखते हैं, और वीनस टीवी को खास तौर से मेरा हाथ जोड़ के नमन। ये मनोज गौरकेला, हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे यूथ जो हमारे समाज के लॉयर काम कर रहे हैं, जो वो लोग कर रहे हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको सत नमन करता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही देश में, पूरे यूरोप में क्रांति आएगी, पूरे देश में क्रांति आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के आपको कोई बेनिफिट नहीं है किसी चीज का। ਜਾਟਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ, प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं वीनस टीवी ਨੂੰ सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमें कुछ समय कांची को देख करके, कांची वालों ने ये मौका दिया कि हम अपनी बात एक जगह बैठ करके
वर्ल्ड के 57 कंट्रीज में इस बात को पहुंचा सके, हम अपने दुख दर्द को बता सके, आपके द्वारा बजाय हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और ऐसा ही हम चाहते हैं कि यदि हिंदुस्तान में भी इस तरह का टाइम स्लॉट मिलकर हाँ जी अपना टाइम हो चुका है। तो आप जो साडा प्रोग्राम कल का प्रोग्राम है जो सवेरे 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈਗਾ 108 ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਾਥ ਜੀ ਝੇੜੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੱਟ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦੀ ਜੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਪਾਖੜੀਆਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁਣ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।